दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी के जीएस में आपका स्वागत है। स्टडी टू एवरीडे जीएस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं का। और ये बीएसएससी 68 और बिहार सचिवालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऊपर में नहीं रहता लेकिन अंदर में मटेरियल अच्छा रहता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं, इसको देखिए पूरा। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करता है। एमएसपी का पूरा नाम क्या है? देखिए, एमएसपी का पूरा नाम क्या है? ये भारत सरकार जो समय समय पर जारी करता है। ठीक है, एमएसपी एमएसपी के क्या होगा? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। ठीक है, और आगे देखिए, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिला में स्थित है? ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिला में स्थित है? तो ये है हसन जिला में। ठीक है, हसन जिला में है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण को त्यागा था। ठीक है, ये और देखिए, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? देखिए, जो संविधान संशोधन करता है वो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? ठीक है, तो संशोधन किया जा सकता है कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? तो ये किया जा सकता है 168 368 अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, एक देखिए, अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ, 256 में क्या? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और ये 55 में है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, 55 में क्या? राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे में आपको त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसका हो जाएगा? तो त्रिपिटक आपको हो जाएगा ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, त्रिपिटक किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है, ये पूछता है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर मनाया गया है? ठीक है, जो स्वच्छ भारत अभियान है वो किसकी जयंती पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको महात्मा गांधी की जयंती पर। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर से ही मनाया जाता है 2014 से। ठीक है, 2014 से। वाट एंड पीस पुस्तक किसकी लिखा हुआ है? वाट एंड पीस किसका है लिखा हुआ? तो वाट एंड पीस किसका लिखा हुआ है? तो ये आपको आ जाएगा किसका? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो लियो टॉल्स्टॉय का। किसका है? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, और देखिए, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर जब आक्रमण किए थे तो कब आक्रमण किए थे? तो तैमूर आक्रमण किए थे कब भारत पर? तो ये तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तुगलक के शासनकाल में नसरुद्दीन महमूद तुगलक। देखिए, नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1398 में भारत पर आक्रमण किए थे। कब किए थे? तो 1398 में। ठीक है, 1398 में। और देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो चोल काल किसके लिए हो जाएगा? तो चोल काल हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, ये सभी। तो ये हो जाएगा चोल शासक सभी के लिए थे, राष्ट्रकूट की पंचायत के लिए और श्रीलंका के व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी के लिए। और देखिए, भारतीय एथलेटिक्स दूती चंद किस खेल से संबंधित है? दूती चंद, तो दूती चंद है तेज दौड़ से। ठीक है, दूती चंद किससे संबंधित है? तेज दौड़ से। ठीक है, और आगे देखिए, दूती चंद तेज दौड़ से संबंधित। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ स्थित है? देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है कहाँ स्थित है? तो विजयनगर किसकी अथी है? तो विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? तो 36 में हुआ था। ठीक है, 1336 में। ठीक है, 1336 में अथी विजयनगर साम्राज्य का तो किसने ये किए थे? ये आपको आ जाएगा। विजयनगर साम्राज्य अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का हम्पी में मिलता है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के। देखिए, हम्पी को विश्व विरासत में भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये दक्षिण तरफ है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण की ओर। ठीक है, यूनेस्को को विश्व सूची में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार सत्याग्रह किसके विरोध था? राष्ट्रीय व्यापार सत्याग्रह। देखिए, जो महात्मा गांधी जी द्वारा पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार सत्याग्रह किसके द्वारा किया था? तो रोलेक्ट एक्ट का हुआ था 1919 में। काला कानून। ठीक है, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए, भारत ने हॉकी के लिए 8वें ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार कब जीता? ठीक है, तो पिछली बार कब जीता? तो 1984 में। ठीक है, 1984 में। झूम कृषि को किस प्रकार की जाना जाता है? देखिए, झूम कृषि क्या है? तो झूम कृषि क्या हो जाएगा? तो झूम कृषि आपको क्या हो जाएगा? झूम कृषि आपको गहन निर्वाह खेती के रूप में आ जाता है। क्या जाएगा? गहन निर्वाह खेती के रूप में। इसका मतलब ये देखिए, पूर्व भारत की ओर ज्यादा होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में एक बार पैदा किए, फिर वहां काट के हटा दिए, फिर कहीं दूसरी जगह चले गए। शिफ्टिंग
कृषि इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट किया जाता है मतलब कुछ दिनों के बाद। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो देखिए भारत में किसका शासनकाल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये था अकबर के, ठीक है। अकबर के शासनकाल कब से कब तक रहा? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का, देखिए अकबर का शासनकाल 1556 से लेके कब आ जाएगा? तो 1605 तक आ जाएगा, ठीक है। 1605 तक। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, ठीक है। और देखिए उस टाइम के थे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी किस राजवंश ने किया था? तो देखिए गोलकुंडा किला का निर्माण कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में। यहाँ से दो सवाल हो जाएगा, एक गोलकुंडा किला 13वीं शताब्दी में और किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको काकतिया, ठीक है, काकतिया राजवंश के शासनकाल में, ठीक है। कौन थे? काकतिया राजवंश के शासन काल में हुआ था। और देखिए महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? देखिए नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है, कि नमक सत्याग्रह का। देखिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो नमक कानून के निरस्त करने के लिए, ठीक है, नमक कानून को निरस्त करने के लिए, सरकार के सत्ता की कटौती के लिए, सरकार की जो सत्ता था सत्ता के कटौती के लिए, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, आम लोगों की आर्थिक राहत, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। तो नमक की कानून निरस्त किए थे, ठीक है, सत्ता कटौती के लिए और लोगों के आर्थिक राहत के लिए, ठीक है। ये सब के लिए महात्मा गांधी जी ने किए थे नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह क्या किए थे महात्मा गांधी जी ने? तो ये किए थे 1930 को, 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए, ठीक है। देखिए 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल राज्य के मालाबार तट पर हुआ था, ठीक है, केरल राज्य के मालाबार तट पर हुआ था। देखिए उस टाइम के जो इसका नेता थे वो कौन थे? अली मुसलियार थे। कौन थे इसका? अली मुसलियार, ठीक है, अली मुसलियार। ये अली मुसलियार थे नेता, ठीक है, अध्यक्ष। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन किस समय हुआ था? तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह में नहीं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? देखिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था करजन के समय में, ठीक है। किसके समय में? तो लॉर्ड करजन के समय में, करजन के समय में, ठीक है। तो करजन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक था, 1899 से 1905 तक था, ठीक है, 1905 तक था, ठीक है। देखिए ये बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है, 5 का। तो उसी दिन के बाद फिर ये आपको स्वदेशी आंदोलन का शुरू हो गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 21वीं शताब्दी में कांग्रेस, देखिए उसी टाइम जब किस अधिवेशन में लिया गया था? तो 21वीं कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कानपुर में, हाँ 21वीं अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस के, ठीक है। उसका अध्यक्ष किया था गोपाल कृष्ण गोखले, जो वाराणसी में चल रहा था, अध्यक्ष था, किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और उसका बैठक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में, ठीक है। और देखिए बिहार प्रोविंसियस किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो प्रोविंसियस या फिर प्रांतीय किसान सभा बोल सकते हैं, वही हुआ था क्या? ये हुआ था 1929 को। ये हर बार रिपीट करता है सवाल, ठीक है। इसमें जो भी सवाल है ना वो बहुत अच्छा है और बार बार इसका रिपीट करता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से देखना है, तब आगे कुछ करना, ठीक है। देखिए किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ये बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बना, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1936 में अलग राज्य हुआ था, ठीक है, 1936 में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ठीक है, देखिए न्याय पंचायत को न्याय बनाने की सिफारिश की थी किस कमेटी आयोग ने? तो ये किए थे, ये कौन किए थे? अतः अशोक मेहता कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1978 में, ठीक है, 1978 में किया गया था, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, कौन, देखिए इसमें से कौन सा जो कार्य है, कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधीन क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, अधीन क्षेत्र में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आ जाएगा? ठीक है, आपको सार्वजनिक अनुशंसा का रख रखाव, ठीक है, ये नहीं आएगा। और देखिए पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में आ जाता है? तो पंचायती राज्य प्रणाली राज्य सूची में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा? तो राज्य सूची में आ जाएगा पंचायती राज्य प्रणाली, ठीक है। देखिए ये राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची है, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है, और संघ सूची में दोनों का, और संवर्ती में दोनों का, और संघ सूची में केंद्र का, ठीक है। इसका आंसर ये आपको हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत में कौन सा प्रदेश तो दृष्टि छाया प्रदेश जाता है? दृष्टि छाया प्रदेश कौन आ जाएगा? तो दृष्टि छाया प्रदेश आपको कौन आ जाएगा? तो दृष्टि छाया में आपको आ जाएगा ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। कौन आ जाएगा? छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये छोटा नागपुर पठार क्यों? क्योंकि अरब सागर से जो
हवाएं चलती है वो नीलगिरी के पर्वत में टकराती है और वहां पे पूरा बारिश होता है, लेकिन जो अपोजिट में पड़ जाता है वहां पे बारिश ना होने के कारण दृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर कोई पहाड़ है और इधर से चला तो इधर चला तो यहाँ तक तो ये बारिश होगा, तो बारिश हुआ तो इधर हुआ है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ आपको दृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाएगा, इधर पानी नहीं होगा, ये हवा से सीधे निकल जाएगा इधर बरसते हुए। ठीक है, उसी को दृष्टि छाया कहा जाता है। ठीक है, धन विधेयक पेश किया जाता है, धन विधेयक पेश किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो केवल ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, केवल कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है, अनुच्छेद 109 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 109 के तहत किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 109 के तहत किया जाएगा। ठीक है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 124(2) के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद सुप्रीम हाई कोर्ट में नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के प्रावधान के अनुसार होता है। ठीक है, ये हो जाता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष और उपसभापति, उपराष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति क्या होगा, 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति क्या वर्ष होगा, तो 65 वर्ष। और हाई अति जो कि उच्च न्यायालय का कितना वर्ष होता है, उच्च न्यायालय का हो जाएगा आपको 62 वर्ष। ठीक है, और देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर से थाने तक चलाया गया था, तो कौन से वर्ष में चलाया गया था, तो ये 1853 में चलाया गया था। किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, ये 34 किलोमीटर इसका दूरी था। ठीक है, 34 किलोमीटर चला था, कहाँ, बोरीवली से थाने तक। ठीक है, और देखिए, और आगे बात है इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, इरडा जो है, इरडा किसे है, तो बीमा से, इरडा किसे है, बीमा से। ठीक है, इरडा किसे है, बीमा से। इसको 19 अप्रैल 2000 में गठन किया गया था, विकास प्रावधान के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको समय समय बदलाव भी किया जाता है। ठीक है, भारत में कृषि पुनर्विचार प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक का है। देखिए, कृषि पुनर्विचार के लिए कौन सा बैंक है, तो ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, कृषि ग्रामीण विकास बैंक आ जाएगा। ठीक है, कौन सा बैंक आ जाएगा, कृषि ग्रामीण विकास बैंक आ जाएगा। ठीक है, देखिए बैंक का गठन कब किया गया था, तो 12 अप्रैल 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, सॉरी 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, और देखिए, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए संसद का गठन, संसद किस अनुच्छेद में आ जाता है, तो संसद आपको आ जाएगा 89। ठीक है, अनुच्छेद 89 में, किस में आ जाएगा, संसद का गठन, तो संसद का गठन आ जाएगा 89 में। ठीक है, और देखिए 77 में क्या आ जाएगा, 77 में आपको आ जाएगा भारत सरकार के कार्य संचालन, 77 में आ जाएगा भारत सरकार के कार्य संचालन। ठीक है, देखिए 78 में आ जाएगा राष्ट्रपति की जानकारी देने का प्रावधान संबंध में प्रधानमंत्री कार्य संसदीय का गठन। देखिए, जब देखिए ये 78 में क्या आ जाएगा, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए एक प्रधानमंत्री की कर्तव्य है। ठीक है, कर्तव्य है इसके द्वारा। ठीक है, और 80 के द्वारा क्या आ जाएगा, तो राज्यसभा का संरचना, 80 में आ जाएगा राज्यसभा का संरचना। ठीक है, 80 में राज्यसभा का संरचना। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ, यानी भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ जिसको कानून के नियम की प्रावधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, किस देश से लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है, क्या लिया गया है, तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, देखिए बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिकार शक्ति थे, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए 1526 से लेकर के 1707 तक मुगल जो थे वो किस नाम से जाना जाता था, बाद के इसको जाना जाता था महान मुगल। ठीक है, ये थे महान मुगल। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता था, महान मुगल। और देखिए 1707 से लेकर 1858 तक के 13 इस समय जो शासक हुए उसको क्या कहा जा सकता था, उसको उत्तर मुगल कालीन कहा जाता था, यानी कमजोर मुगल कालीन। ठीक है, इसको कमजोर मुगल कालीन कहा जाता था, उत्तर मुगल कालीन। ठीक है, इस टाइम भी बहुत सारे शक्तिशाली मुगल काल आए। ठीक है, देखिए खादर मिट्टी भूमि के किस प्रकार से हिस्सा है, देखिए खादर या ह्यूमस मिट्टी जो है वो मिट्टी है ऊपर की परतें वाली मिट्टी। ठीक है, किस टाइप में है, ऊपर की परतें वाली मिट्टी। यहाँ पे देखिए ये जो मिट्टी होता है बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, क्योंकि इसमें सब प्रोटीन वगैरह सब यहीं पे रहता है। ठीक है, ज्यादातर उपजाऊ मिट्टी इसी में होता है। देखिए विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाएगा, तो 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में क्या है, देखिए बिहार में जो कृषि भूमि का औसतन जो जोत है वो दूसरे राज्य से क्या है, न्यूनतम से अधिक, यानी क्या है, न्यूनतम से न्यूनतम है। ठीक है, क्या आपका आ जाएगा, तो न्यूनतम यानी कम है। ठीक है, क्या आ जाएगा, कम है। ठीक है, और आगे देखिए
देखिए कैसे कम है, जो देखिए दूसरे राज्य का जो है ना उसको 0.23 हेक्टेयर पर है, ठीक है, और जबकि बिहार का है जो 0.61 हेक्टेयर है, ठीक है, इस तरह से कम है। भारत के किस राज्य में कपास का औसत औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है? कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक होगा, तो ये आपको हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में औसत उत्पादन अधिक होता है, औसत उत्पादन से अधिक, ठीक है। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? देखिए प्रथम महिला उच्च न्यायालय के बोल रहे हैं, यानी हाई कोर्ट के बोल रहे हैं, तो ये क्या कौन हो जाएंगे? तो अन्ना चांडी हो जाएंगे, अन्ना चांडी, ठीक है, अन्ना चांडी हो जाएंगे। और देखिए अन्ना चांडी जो देखिए 9 फरवरी, कब से? तो 9 फरवरी 1959 से लेके 5 अप्रैल 1967 तक रहे थे, ठीक है। ये केरल के निवासी थे, रहने वाले थे, और केरल ही हाई कोर्ट के थे, ठीक है। अब देखिए गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाएगा? पाटसन या जूट को, ठीक है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाएगा? पाटसन या जूट को, ठीक है, पाटसन या जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर के रूप में। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उपागम प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है? प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है, तो ये आपको कौन आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा, ये आपको कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको, ये कल्याण उपज, ठीक है। क्या आ जाएगा? नहीं, ये आपको आ जाएगा सक्षमता उपज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सक्षमता उपज आ जाएगा अमृत सेन से, ठीक है। अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1900, कब दिया गया था? 1999 में कि 98 में, 99 में दिया गया था, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? देखिए विश्व का कहवा पतन के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाएगा? तो ये सेंटोस जाना जाता है। कौन जाना जाता है? सेंटोस जो है, सेंटोस बंदरगाह, ये सेंटोस बंदरगाह हुआ। और देखिए ये भी जाना जाता है, सौ पोलो में है, ये सौ पोलो जिला में है, ठीक है, सौ पोलो जिले में। लेकिन ये अगर नहीं पूछा तब ये इसको आंसर डालते हैं, ठीक है। और देखिए और आपको आ जाएगा बोध गया में महावीर मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए बोध गया में जो मंदिर पहला बनवाया था कौन शासक थे? तो बोध गया में पहला मंदिर बनवाने वाला है आपको शासक में आ जाएंगे अशोक, ठीक है। कौन आ जाएंगे? अशोक आ जाएंगे, ठीक है। अशोक है थे पहला मंदिर बनवाने वाला बोध गया में, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है? कौन सा जो मिट्टी है वो नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये कौन आपको हो जाएगा? तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। काली मिट्टी में कपास होता है, ठीक है। काली मिट्टी वाला भी बहुत पूछता है सवाल। भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के तहत मौलिक अधिकार कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है कौन सा अनुच्छेद में? तो ये आ जाएगा 51 के ए में, ठीक है। किसमें आ जाएगा? 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का। देखिए मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1942 संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है। और अनुच्छेद आपको 4A में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ 1935 में, ठीक है। कब हुआ? 1935 में हुआ, ठीक है, 1935 में। और देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे, ओसबोर्न स्मिथ प्रथम अध्यक्ष, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और भारतीय अध्यक्ष थे CD देशमुख। भारतीय अध्यक्ष कौन थे? CD देशमुख। देखिए इसमें नहीं पेन चल रहा इसलिए हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ स्थित है? देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने आपको कहाँ जाएंगे? तो कोयम्बटूर में आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ आ जाएंगे? कोयम्बटूर में। और देखिए कोयम्बटूर में भारत के दक्षिण मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। कोयम्बटूर भारत के दक्षिण के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के कारखाने हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रहीम है? रबर के उत्पादन में अग्रहीम राज्य आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? तो केरल आ जाएगा। रबर सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी है। केरल भी, कर्नाटक भी, तमिलनाडु भी आ जाएगा, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो केरल में हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक केरल में हो जाएगा, ही 70% तक यहाँ मतलब पाया जाता है, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट कहां से कहां चलता है? तो ये चलेगा, ये हल्दिया से इलाहाबाद तक, ठीक है। हल्दिया से कहां तक चलेगा? हल्दिया से इलाहाबाद तक चलेगा, ठीक है। देखिए इसका दूरी हो जाएगा 1680 किलोमीटर, 1680 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 1680 किलोमीटर आ जाएगा। ये जल मार्ग, ये गंगा हुगली नदी पर भी है, ठीक है, गंगा की नदी पर है जो कि हल्दिया से इलाहाबाद तक जाती है, ठीक है। देखिए और जल मार्ग जो सेकंड है वो सादिया से धुबड़ी तक है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी पूछता है जो कि ये असम राज्य में आ जाता है, ठीक है। और देखिए
भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने किया था? भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने किया था? बचपन बचाओ आंदोलन को किया था कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी ने किए थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो इनको सचिन तेंदुलकर के साथ दिया गया था, यानी 2014 के आसपास दिया गया था। ठीक है, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा शेयर कीजिए और इसमें कमेंट भी कीजिए जो दिक्कत हो सो। ठीक है, और देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को।